शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को अपना वर्षा देने आए हैं। हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो भगवान से वर्षा लेने के हकदार बनते हैं। लेकिन किस आधार से बाबा हम बच्चों को अपना बच्चा भी बनाते हैं और वर्षे का भी अधिकारी बनाते हैं? जब बाबा कहते हैं आप मेरी श्रीमत पावन बनो, पवित्रता की धारणा पर चलते हैं और वही ही वर्षे के हकदार बनते हैं। बच्चे भी वही कहलाते हैं। और फिर बाबा साथ साथ इसका रहस्य सुनाते हैं कि आप ज्ञान में कैसे आए, क्योंकि पीछे बहुत जन्मों में भक्ति की है, तब ही आए। भक्ति का ही फल ज्ञान है। अगर भक्ति न की होती तो ज्ञान भी मिलना मुश्किल है। अभी भी आप अनुभव करते हैं, आप अनेकों आत्माओं को ज्ञान देते हैं, लेकिन जो भक्ति में अभी बहुत रमी हुई है और उसकी पूरी नहीं हुई तो उसको समय लगता है। कुछ समय बाद वो आपके ज्ञान को समझना शुरू कर दे या ना भी समझे, क्योंकि उसका भक्ति तक ही पार्ट है। पर हम बाबा के बच्चे इतनी भक्ति करके आए हैं, इतनी भक्ति करके आए हैं कि तुरंत ज्ञान को ले लिया। उसमें भी फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा मापदंड सुनाया है। बाबा ने कहा ज्ञान में कौन आगे जाएंगे? तो बाबा राज सुनाते हैं जो भक्ति में भी आगे रहे, अर्थात इतनी भक्ति करते आए। हम प्यारे ब्रह्मा बाबा को ही देखें। बाबा ने द्वापर युग के आरंभ से ही भक्ति शुरू की। शिव के मंदिर बनाए, सोमनाथ का कितना बड़ा मंदिर है, और करते 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 और सब कुछ किया। खूब दान पुण्य, व्रत, तीर्थ। लास्ट जन्म में भी बाबा इतनी भक्ति करते थे, 12 तो गुरु किए हुए थे और सब तीर्थ किए हुए थे। चाहे अमरनाथ जाना है, चाहे श्रीनाथ जाना है, चाहे जगन्नाथपुरी जाना है। और रोज बाबा बेनागा गीता पढ़ते थे। चाहे सफर में भी होते थे तो ट्रेन में भी गीता पढ़ते थे। और हमेशा नारायण का फोटो बाबा की पॉकेट में रहता था। लेकिन ज्ञान नहीं था, ये मैं ही हूं। इतना रहस्य है। तो इतनी भक्ति 63 जन्म की, तो शिव बाबा ने तुरंत सबसे पहले किसको अपना बनाया? ब्रह्मा बाबा को, और उस रथ को अपना बनाया। तो बाबा ने आज ये भी राज सुनाया है कि जिन्होंने बहुत भक्ति की है, भक्ति में भी आगे रहे, तो वो ज्ञान में भी आगे जाते हैं। इस ब्राह्मण कुल में भी आप देखेंगे कि वो निशानियां हर एक के जीवन की दिखाई देती हैं, क्योंकि भक्ति से ही फिर वैराग्य आता है, फिर त्याग होता है, और त्याग से ही आत्मा आगे जाती है, उसके बिना नहीं जा सकती। साथ ही बाबा ने आज सतयुगी राजाई और कलयुगी राजाई का अंतर सुनाया है। क्या अंतर है? अभी चल रही है राजाई, लेकिन कौन सी? क्योंकि कलयुग चल रहा है। और फिर आने वाला है सतयुग, उसमें आपकी राजाई होगी। तो बाबा ने कहा है यहां वजीर की भी जरूरत रहती है और गुरु की भी जरूरत रहती है। इसीलिए तो देखो मंत्रिमंडल बनाते हैं ना, एक ही व्यक्ति ना मालूम कैसा फैसला दे दे। क्यों? क्योंकि सारी कलयुगी दुनिया तमो प्रधान है और सबको बहुत
गाइडलाइन की, कृपा की, आशीर्वाद की इतनी जरूरत रहती है, क्योंकि आत्माएं कोई सर्व शक्तियों से संपन्न नहीं है। पर सतयुग में वजीर होगा नहीं, एक छत्र राज्य होगा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और सबके मन में उनके लिए मान होगा, सब उनका कहना मानेंगे, क्योंकि एक तो होंगे ही सभी सुधरे हुए, जाएंगे ही वहां इस समय श्रीमत के पालन के आधार से, हाँ। और दूसरा, ना ही कोई गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि सभी आत्माएं पवित्र होंगी, इसलिए पवित्रता के कारण वह सुख और शांति होगी। गुरु तभी याद आता है जब दुख कष्ट आते हैं या पाप कर्म होते हैं, और वहां ये सब कुछ होगा नहीं। तो कितना बड़ा अंतर है आज की इस कलयुगी दुनिया में जो कुछ चल रहा है और सतयुगी दुनिया में जो राज्य होगा।